सिर्फ एक ट्रिक से इस धूप बत्ती को घर पर बनाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। और उन चीज़ों से हम इस धूप बत्ती को बनाएंगे जिसे हम यूज करने के बाद अक्सर फेंक दिया करते हैं। इस नवरात्रि आप भी इस धूप बत्ती को घर पर बनाएं और माँ देवी की पूजा अपने खुद के बनाए हुए धूप बत्ती से करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो कोई रेसिपी वीडियो नहीं है। मैं आपके साथ घर पर पड़े हुए चीजों से धूप कैसे बनाएं उसका तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो भगवान को रोज फूल चढ़ाते हैं पूजा करते टाइम, और उस फूल को अगले दिन सुबह हटाकर उसे फेंक दिया करते हैं, तो अब से उस फूल को हम फेंकेंगे नहीं, उसी फूल से हम धूप बत्ती बनाएंगे। सबसे पहले उस फूल को उतारने के बाद हमें फूल के सारे पंखुड़ियों को अलग कर लेना है और उसके बाद 3 से 4 दिन तक कड़ी धूप में इसे अच्छे से सुखा देना है। जब ये फूल अच्छे से सूख कर क्रिस्पी हो जाए, फिर हम इसे जार में डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से पीसकर इसका पाउडर तैयार करेंगे। और अब हमें इस तरह की कोई जाली लेनी है या फिर छन्नी ले लेनी है और इस पीसे हुए फूल को हम इसमें डालकर इसे छान लेंगे, जिससे कि हमें धूप बनाने में कोई दिक्कत ना आए और हमारा धूप एकदम मार्केट की तरह चिकना बनकर तैयार हो। तो उसके लिए हमें छानना जरूरी है। और जो अब छानने के बाद बच जाता है फूल का हिस्सा, उसे हम दोबारा पीसेंगे और दोबारा छान लेंगे। इसी तरह से हम सारे फूल को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो अब चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीजें डाल रही हूँ। अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं डालना चाहते तो 2-3 चीजों से भी आप इस धूप को आराम से घर पर बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले इन सब का नाम हम जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है लोहबान, फिर चमेली का तेल, घी, अगरू का तेल, कपूर, इसके बाद इंद्रा जौ, फिर जटामसी, और इसके बाद है मुलेठी, अबरक, गुग्गल, चंदन और फिर तिल का तेल। इन सारी चीजों के बाद अब हमें लेना है गुलाब जल और उसके बाद गाय के गोबर के उपले। सबसे पहले हमें चंदन का पाउडर तैयार करना है। तो देखिए मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं और किस तरह से चाकू से इसे घिस घिस कर इसका पाउडर तैयार कर रहे हैं। मदद क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा धूप मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं, अक्सर वही बनाया करते हैं और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चंदन का पाउडर तैयार होने के बाद हमारे पास जो उपले थे, उस उपले का पाउडर हमें तैयार करना है। इसका वीडियो लेना मैं भूल गई थी, इसलिए आपको नहीं दिखा पाई थी। और इसके बाद जो उपले का पाउडर है, उस उपले के पाउडर में हमें सारी चीजों को डाल देना है, लिक्विड वाली चीजों को छोड़कर। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, गुलाब जल हो गया, उन सब चीजों को छोड़कर बाकी सब चीजें हम इसमें डाल देंगे और इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो अब इस तैयार पाउडर को भी हमें छान लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए। और उसके बाद बाकी जो सारी लिक्विड चीजें हैं हम इसमें एक एक करके डाल लेंगे और फिर इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाकर इसका एक भुरभुरा सा डो तैयार करना है। अच्छा, इस धूप बत्ती को बनाने के लिए जिन जिन चीजों को मैं डाली हूँ वो सभी चीजें डालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें फ्लेवर के लिए डाली जाती है। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं डालना है तो आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। इस धूप को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो है फूल, तिल का तेल, कपूर, घी और उपले, और थोड़ा बहुत पानी या फिर जल। जल और पानी क्यों जरूरी है ये आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। वही एकदम असली ट्रिक है जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम इस धूप को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पतले वाले प्लास्टिक हम ले लेंगे और उससे हम इस धूप को बनाएंगे। आज तक हम इसी तरह से इस धूप को बनाया करते थे। हाथ से बनाने से ये बार बार टूट जाता था, बिखर जाता था और बन नहीं पाता था। देखिए प्लास्टिक की मदद से कितना सुंदर और चिकना बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से अब हम दोबारा दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो है प्लास्टिक के बीच में इस फिलिंग को रखेंगे और उसके बाद इस प्लास्टिक को अच्छे से मोड़ेंगे, फिर हथेली से इसे अच्छे से रब करेंगे, जिससे ये धूप का एक स्टिक तैयार हो जाएगा। अब इस धूप को हमें पेपर पर नीचे की तरफ दबाना है, जिससे कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा हो जाए और ये आराम से इस तरह से स्टैंड हो पाए। अब दिक्कत ये आती थी कि इस तरह से हम धूप बनाते थे, आधा धूप बनाते बनाते ही मन इतना उब जाता था कि और बनाने का मन नहीं करता था। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रही हूँ कि इसमें जल या पानी डालना क्यों जरूरी है। क्या हुआ कि जिस टाइम मैं इस धूप का वीडियो बना रही थी, उसी टाइम मेरे हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और मेरे हस्बैंड इतना सारा धूप वाला मिक्स तैयार करके रख दिए थे। तो वो बोले कि तुम इस धूप से सारा धूप का स्टिक तैयार करो। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और इस प्लास्टिक से मुझसे बनता भी नहीं था। फिर मैं सोची कि अरे बाप रे, मैं तो पूरा फंस गई हूँ। फिर सोची कि चलो इसको बिगाड़ देते हैं और बिगाड़ कर फटाफट से इसी तरह से छोड़कर भाग जाऊंगी, बोल दूंगी बिगड़ गया, मुझसे बन नहीं रहा है।
इसे बिगाड़ने के चक्कर में मैं इसमें ढेर सारा जल डाल दी और जब जल डालकर इसे अच्छे से मिला ली तो फिर मैं देख रही हूँ कि ये अपने आप आराम से बनते जा रहा है। तो फिर मैं सोची कि अरे वाह, ये तो अपने आप बनने लगा है हाथ से, प्लास्टिक से बनाने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं सारे के सारे मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर फटाफट से ये सारे के सारे धूप बनकर तैयार हो गए। तब से आज तक हम इसी तरह से इस धूप को बनाया करते हैं और जब ये सारे धूप बनकर तैयार हो गए तब 1 से 2 दिन तक कड़ी धूप में इसे हमें रखकर सुखाना है और उसके बाद ये धूप पूजा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब इस धूप को जला लेते हैं। इस धूप को जलाने के बाद इसमें से इतनी अच्छी सुगंध निकलती है, एकदम हवन वाली सुगंध आपको चारों तरफ मिलेगी। धूप की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि इसके सुगंध से आपको इतना फ्रेश फील होगा, आप जहाँ चाहें वहाँ इस धूप को जलाकर रख दें, पूरा घर सुगंधित हो जाएगा, पूरा जगह वो सुगंध से भर जाएगा और आपके मन में एक शांति सा अनुभव होगा। तो अब इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।